ऐसी कई क्वीन और प्रिंसेस के बारे में सुना होगा जो बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश हुआ करती थी और ऐसा होने की वजह से वो दुनिया भर में फेमस थी। ऐसे में आज हम एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में बताएंगे आपको जिनकी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनको याद किया जाता है उनकी खूबसूरती की वजह से। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में उनका भी जिक्र होता है। उनको हॉलीवुड से तब फिल्मों के ऑफर आया करते थे। कौन थी वो जिसका रिश्ता भारत से भी जुड़ा है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। तुर्की के ओट्टोमन राजवंश में आखिरी शहजादी पैदा हुई जिनका नाम रखा गया नीलोफर, जिनकी खूबसूरती की क्या कहने। तब उन्हें सुंदरता की देवी भी कहा जाने लगा था। जिस साल तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के राजसी महल में वो पैदा हुई तो उसी साल तुर्की का राज परिवार आखिरी सांसें भर रहा था। उनका साम्राज्य पतन की ओर था। महज 2 साल की उम्र में ही नीलोफर ने पिता को खो दिया और महज 7 साल की उम्र में माँ के साथ उन्होंने तुर्की छोड़ दिया और फ्रांस आ गई और वहां कठिन और साधारण लोगों की तरह जिंदगी काटने लगी। नीलोफर ने भले ही 2 साल की उम्र से ही लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे हो, लेकिन उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी और ये बात तब साबित हुई जब दुनिया की सबसे रिच रॉयल फैमिली हैदराबाद निजाम की वो बहू बन गई। हैदराबाद के आखिरी निजाम ने अपने दूसरे बेटे आजम जेह के लिए नीलोफर को चुना और दोनों की शादी करा दी। साल 1931 में शादी हो जाने के बाद नीलोफर हैदराबाद आई। नीलोफर की सुंदरता तो चर्चा का विषय था ही, लेकिन उनमें जो गजब का आकर्षण था उसका भी कोई जवाब नहीं था। नीलोफर जब हैदराबाद आई तो निजाम की फैमिली में जबरदस्त तरीके से महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा था, पर वो नीलोफर ही थी जिन्होंने इस बंदिश को नकार दिया। वे कभी भी पर्दे में नहीं रही और तो और निजाम फैमिली की औरतों के लिए सोशल लाइफ के बंद दरवाजे भी उन्होंने ही खोला था। हैदराबाद की पार्टीज, फंक्शंस या फिर शोज में नीलोफर शिरकत करने लगी। अक्सर ही उनको चीफ गेस्ट के तौर पर समारोह में इनवाइट किया जाने लगा था। पर निजाम की बेगम दुल्हन पाशा नीलोफर के तौर तरीकों से काफी नाराज रहा करती और कहते हैं कि बेगम अपनी बहू को पॉइजन देकर मौत के घाट उतरवा देना चाहती थी। नीलोफर शाही फैमिली की तो थी, फैशन डीवा के तौर पर भी फेमस थी। हैरानी होगी ये जानकर कि जो साड़ी वो पहनते उनमें उनकी तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगाई गई है। नीलोफर की साड़ियों को फ्रांस की एक बड़ी फैशन फर्म बनाया करती थी, पर एक वक्त के बाद उन्होंने वेस्टर्न लिबास पहनना शुरू कर दिया था। जब हैदराबाद को भारत में 1948 में विलय किया गया तो नीलोफर उस वक्त फ्रांस में थी और पेरिस में ही रुकी थी। वो फ्रांस से वापस हैदराबाद नहीं आई, तो ऐसे में उनके शौहर दूसरी बीवी ले आए और इसके बाद साल 1952 में नीलोफर ने शादी से तलाक ले लिया। इस तलाक से उनके मेहर में काफी रकम मिली, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने हैदराबाद में एक अस्पताल बनाने में दे दिया जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए था। नीलोफर सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी अपने वक्त में। कई वर्ल्ड मैगजीन ने उनको वर्ल्ड की 10 खूबसूरत औरतों में शुमार कर चुका था। अपने शौहर को तलाक देने के बाद अपनी माँ के साथ वो फ्रांस में रहने चली गई। तब उनको हॉलीवुड से कुछ फिल्मों में काम करने के ऑफर आए, पर उन्होंने मना कर दिया। कुछ वक्त बाद एक अमेरिकी युवक एडवर्ड पॉप से उन्होंने शादी की। साल 1989 में नीलोफर ने दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे अपनी बिंदास जिंदगी को छोड़ गई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।